गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको नरेशन की लास्ट वाली क्लास अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड आपको टॉपिक क्लियर करवाया था। हम नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन के जो फर्स्ट सेंटेंस है असर्टिव, वो मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में क्लियर करवाया। अब अपनी क्लास है इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है उसके रूल्स देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, किस प्रकार से इसमें रूल्स चेंज होंगे, और रूल्स का मतलब जो असर्टिव सेंटेंस वाले रूल्स है वो इसमें है या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस रूल्स। फर्स्ट इसका रूल्स है रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में तथा से टू को आस्क में चेंज करेंगे। इसमें चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब को सेड टू है उसको हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे, और से टू है तो उसको आस्क में चेंज करेंगे। कौन से सेंटेंस में? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। सेकंड रूल है इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट कंजक्शन का यूज नहीं किया जाएगा। दैट कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दैट कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे। थर्ड रूल है इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पर, इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पर असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इंटरोगेटिव का हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। कौन सा हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस। और क्वेश्चन मार्क है उसको हम रिमूव कर देंगे, उसको हटा देंगे और उसकी जगह हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फुल स्टॉप का। एक एग्जांपल इसका देखो, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है वेयर इज सी और क्वेश्चन मार्क है और ये इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस बंद हो गया। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, मी का मी रहेगा और यहाँ पे कंजक्शन का यूज नहीं किया जाएगा। फिर वेयर का वेयर आएगा और इसको हम, ये आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो वेयर, फिर ये आपका जो सब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद में जो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे तो सी के अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा। ये थर्ड पर्सन इसलिए चेंज होगा नहीं। अब रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, वर्ब तथा अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो प्रोनाउन है, उसके जो अन्य शब्द है, उसकी जो वर्ब है, उसको हम असर्टिव सेंटेंस में जिस प्रकार से चेंज करते थे उसी प्रकार से चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स से स्टार्ट होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो तरह से स्टार्ट होते हैं। एक है यस नो आंसर टाइप, जिसको हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, या आप कह सकते हो ऑक्सिलियरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले। और दूसरा है डब्ल्यूएस टाइप वर्ड, जो डब्ल्यूएस टाइप वर्ड से स्टार्ट। सॉरी लाइट चली गई थी। सो अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो टू टाइप से स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला जो है वो यस नो टाइप आंसर है, जिसमें हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले या ऑक्सिलियरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले। और सेकंड वाला जो है वो डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यूएस से स्टार्ट होने वाले। तो ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ रूल्स हैं। इस रूल्स को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब डायरेक्ट स्पीच आएगा तो उसको चेंज करेंगे, तो इस रूल्स को हम मीडियम में रख करके उसको चेंज करेंगे। तो ये रूल्स एक बार आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद में हम जो बोलते हैं फर्स्ट आपका टॉपिक रहेगा यस नो आंसर टाइप, हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाले जो बोलते हैं क्वेश्चन, या आप ऑक्सिलियरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, अब हम देखेंगे आगे वाले रूल्स। जैसे सबसे पहले हमने लिया है यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, या हम कह सकते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले, ऑक्सिलियरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। फर्स्ट इसका रूल से रिपोर्टेड स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, जैसे डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, हैड, विल, शल, कैन, मे हो तो इनडायरेक्ट में कनेक्टिव इफ का यूज करेंगे। इनडायरेक्ट में कनेक्टिव इफ या वेदर का यूज करेंगे। आप वेदर का भी यूज कर सकते हो और इफ का भी यूज कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, हैड, विल, शल, कैन, मे हो तो इनडायरेक्ट में कनेक्टिव इफ या वेदर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है ही सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो ही सेड टू है तो यहाँ पे इसको आस्क्ड में चेंज करेंगे, फिर मी का मी। और कनेक्टिव देखो यहाँ पर सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, ऑक्सिलियरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो हम यहाँ पे कनेक्टिव इफ का यूज करेंगे। फिर ये जो सेंटेंस है वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव को किसमें हमको चेंज करना है? असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव को असर्टिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे,
फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, तो यहाँ पे यू है आपका सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट आपका मी है और मी का सब्जेक्टिव होता है आई। मैंने आपको प्रोनाउन वाली टेबल लिखवाई है, उसके अकॉर्डिंग देखो यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है और मी का सब्जेक्टिव होता है आई, तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया। देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड में नो चेंज। 1 2 3 वाला रूल्स आपको याद रखना है। आई, अब ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर है, तो अब आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वर्ब्स में चेंज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। फिर उसमें भी V4 लगती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो इसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। आई वॉज रीडिंग अ बुक, ये आपका सेंटेंस हो गया। देखो सेड टू को आस्क्ड में, मी का मी और कनेक्टिव इफ, और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे ये आ गया, और पर्सन भी चेंज कर दिए। फिर सेकंड सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, श्याम सेड टू राम विल यू गो टू स्कूल टुडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो श्याम सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, फिर राम का राम, और यहाँ पर आपका देखो जो सेंटेंस है वो विल से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर कनेक्टिव इफ का यूज करेंगे हम। इफ की जगह वेदर का भी यूज कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे वेदर यूज करते हो तो भी बेटर है। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन यू है, यू आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट आपका राम है और राम है वो लड़का है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ही यूज करेंगे। राम के लिए हमने ही का यूज किया है, और विल को हम वुड में चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस अगर उसमें अगर विल आता है तो हम वुड में चेंज करेंगे। यहाँ पर देखो पास्ट टेंस भी है, तो हमने विल को वुड में चेंज कर दिया, और वुड है उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि मॉडल है, इसको मॉडल में भी काउंट किया गया है। गो टू स्कूल, और ये जो टुडे है इसको हम दैट डे में चेंज कर देंगे। समय और स्थिति की निकटता को दर्शाने वाले जो वर्ड्स है मैंने आपको बताए थे। और रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपको रूल्स अलग से लिखवाया है, बाकी उस रूल्स में भी ये काउंट हो जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डू डज से स्टार्ट हो, उसके बाद में नॉट न हो, तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय मैन वर्ब को वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैन वर्ब को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब ये रूल्स आपको ऑलरेडी उसमें सेंटेंस में आपको पता चल जाता है कि भाई मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको ऑपरेटिव में चेंज करना है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड, सीधी बात है। लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव है उसको असर्टिव में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस का यूज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे हम डायरेक्ट स्पीच में, रवि सेड टू मी डू यू नो रमेश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको वर्ब असर्टिव में चेंज करना है, ये ध्यान रखना है, और टेंस का भी ध्यान रखना है। अब असर्टिव में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले रवि सेड टू मी डू यू नो रमेश, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। रवि सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया, मी का मी आ गया और कनेक्टिव इफ का यूज कर दिया, क्योंकि ये सेंटेंस हेल्पिंग से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, सेकंड पर्सन आपका यू है, उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका मी है और मी के अकॉर्डिंग मी का सब्जेक्टिव हो जाएगा आई। वो सब्जेक्ट वाली सार नहीं देखनी, आपको टेबल देखनी है। आई का मी, तो मी का हो जाएगा आई, और ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और डू का यूज हुआ है, तो हम डिड का यूज नहीं करेंगे, हमको इंट्रोगेटिव में थोड़ी ट्रांसफर करना है, तो हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई आ गया। फिर ये जो नो है फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा रमेश। ये इंट्रोगेटिव है और इसको हम असर्टिव में चेंज करेंगे, जहां पर टेंस था उसका उल्टा हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम डिड लगाएंगे तो डिड तो फिर क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन हमको तो असर्टिव में चेंज करना है। तो ये आपके इंट्रोगेटिव के रूल्स है और उसके एग्जाम्पल है, और भी कुछ आगे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो। ये यस नो टाइप हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाले, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले। फिर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग से स्टार्ट होती है, तो कनेक्टिव इफ और वेदर का यूज करना है, और ये आज के एग्जाम्पल है और ये भी एग्जाम्पल है, तो एक बार नोट डाउन कर लो, इसके बारे में आगे अब देखेंगे हम। सेकंड रूल, यस नो आंसर टाइप या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नरेशन में। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डू डज से स्टार्ट हो तो और उसके बाद में नॉट हो, अगर डू डज से स्टार्ट हो और उसके बाद में नॉट हो, तो इनडायरेक्ट में डू डज को डिड में चेंज करेंगे,
तथा उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अर्थात जो आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। जैसे डू डज आ गया और डू डज के बाद में नॉट आ गया, या फिर डू डज आ गया, डू डज के बाद में सब्जेक्ट प्लस नॉट आ गया, तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वो आपको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। ये डू डज को हम डिड में चेंज कर लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड है इसके जो एग्जांपल डायरेक्ट स्पीच में, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी। अब देखो डू आया और ये नॉट आया, मतलब आपका सेंटेंस ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसको हम चेंज करेंगे नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव को किस में चेंज करेंगे? असर्टिव में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव को किस में चेंज करेंगे? नेगेटिव में। और नेगेटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे और असर्टिव को असर्टिव में चेंज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट का सेंटेंस है फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी, तो फादर सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, मी का मी रहेगा, और डू से स्टार्ट हुआ है तो आपका कनेक्टिव इफ आ जाएगा। फिर उसके बाद में इसको हम चेंज करेंगे नेगेटिव में, तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट है यू, ये आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट आपका मी है और मी का सब्जेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ पे सब्जेक्ट का रूप भरने तो मी का सब्जेक्टिव आई हो जाएगा। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड और नॉट, डिड नॉट, ओबे आ गया, फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और मी आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहां से सब्जेक्ट आपका है फादर, फादर है सिंगुलर, और आपके मतलब ही आता है इसके लिए, फादर के लिए, तो ही का ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो ही का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हो जाएगा हिम। क्या हो जाएगा? अब ये आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही, फादर का ही आता है, और ही का हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखो यहाँ पर होता है तो सब्जेक्टिव और यहाँ पर होता है लास्ट में तो ऑब्जेक्टिव, और बीच में योर और माइन वगैरह होता है तो पॉजेसिव होता है। यहाँ पे आ जाएगा हिम। फादर आस्क्ड मी इफ आई डिडंट ओबे मी, आई डिडंट ओबे हिम। एक और एग्जांपल है, ही सेड टू टीना डू यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क, तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, टीना का टीना रहेगा, और इसको हम चेंज करेंगे कनेक्टिव इफ लगेगा। फिर यू आपका सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट टीना है, लड़की है तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग सी आएगा, तो यहाँ पर हमने सी यूज किया। फिर वही डू डज को डीड में चेंज कर दिया, नॉट का नॉट, सी डिडंट, सी डिड नॉट, कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। योर आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार टीना है, टीना के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो बोलते गर्ल्स है, सी का यहाँ पर पॉजेसिव हो जाएगा हर, सी का पॉजेसिव क्या हो जाएगा? हर। यहाँ पे योर है, यहाँ पे हो जाएगा हर, और लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो और इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट में उसको चेंज करेंगे। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डिड से स्टार्ट होता है तो इनडायरेक्ट में हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, मतलब उसका हेड प्लस V3 में चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपने पहले मैंने आपको बताया कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, और आपका असर्टिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में चेंज करेंगे। ये आपको सेंटेंस का टाइप पता होना चाहिए। अगर इंट्रोगेटिव है, असर्टिव, जो आपको लास्ट वाली क्लास में पढ़ा है, नेगेटिव को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव ये आपको बताया, और असर्टिव को असर्टिव सबसे पहली क्लास में बताया, असर्टिव वाले। तो रिपोर्टेड स्पीच अगर डी है तो हम सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, ये उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी डिड यू लैंड मी योर बुक, तो सेंटेंस डिड से स्टार्ट हुआ है, आपका ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसको असर्टिव में चेंज करना है, तो सेंटेंस ये में टेंस जो है वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में ही सेड टू को आस्क्ड मी कनेक्टिव इफ, और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी का हो जाएगा सब्जेक्टिव आई, और हेड और लैंड की हो जाएगी लैंड, क्योंकि ये है फर्स्ट फॉर्म और ये है थर्ड फॉर्म। हेड आएगा, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन ये, और ये आपका रहा सब्जेक्ट ही, और ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव, तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम, और योर आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ये रहा ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का मी, और मी का हो जाएगा पॉजेसिव माइंड, तो ये आ गया माइंड, और ये आ गया बुक, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका सेंटेंस है, he said to me did you lend me your book, तो यहाँ पे हो जाएगा he asked me if I had lent him my book। ये
एक बार नोट डाउन कर लो इसको। ये पूरा आपके यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन पूरे हो गए। एक यस और नो में जो आंसर आते हैं तो उसमें भी एक दो पैटर्न है, तो वो मैं आपको इसके बाद लिखवा रहा हूँ, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। और एक एक चीज को बहुत डीपली में समझाया गया है। अब हम आगे चलेंगे। तो जब सेंटेंस में चॉइस पूछने के लिए और दिया हो तो कनेक्टिव वेदर का ही यूज किया जाएगा। अगर सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव और उसमें अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है, और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला है, उसमें अगर और वर्ड दिया हुआ है तो कनेक्टिव वहां पे वेदर ही यूज करेंगे, क्योंकि वेदर और जो है वो एक दूसरे के साथ में यूज होते हैं, मतलब कंजक्शन एक प्रकार के। डायरेक्ट है ही सेड टू मी आर यू कमिंग विथ मी और नॉट, यहाँ पे और शब्द आ गया। अब इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो ही सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड और मी का मी। कनेक्टिव यहाँ पर वेदर का यूज करेंगे, इफ का नहीं करेंगे, क्योंकि और आया है तो वेदर का ही यूज होगा। आपका यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी का सब्जेक्टिव आई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग वॉज। कमिंग मैंने आपको बताया था कम का गो होता है, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो यहाँ पे हो जाएगा गोइंग। विथ और मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ही है तो ही का हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हिम, और लास्ट में और नॉट। ये आपका सेंटेंस। अब हम चलेंगे आगे WS टाइप क्वेश्चन। ये हो गया पूरा आपका यस नो आंसर टाइप हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाला। अब ये लास्ट क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस है उसमें ये लास्ट है। WS वर्ड टाइप क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में चेंज करना, इसके रूल्स है। तो रूल्स सबसे पहले ध्यान में रखेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड है, जिसमें हु, व्हाट, हाउ, व्हाई, हुज, हुम, वेयर, विच, हाउ मनी, हाउ मच, जितने भी ये WH टाइप वर्ड है जिससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, से क्वेश्चन स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट में कोई कनेक्टिव नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या था, उल्टा था। यहाँ पर हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है उसमें कनेक्टिव इफ और वेदर का यूज करते हैं, लेकिन जब सेंटेंस आपका WH टाइप वर्ड से स्टार्ट होता है तो कोई कनेक्टिव यूज नहीं लगेगा, कोई कनेक्टिव नहीं लगेगा। तो कनेक्टिव नहीं यूज होगा तो क्या होगा, तो हम आगे देखते हैं। इसमें WH वर्ड स्वयं, जो WH वर्ड लगे हुए हैं वो स्वयं कनेक्टिव का कार्य करते हैं। WH वर्ड स्वयं वहां पर हम यूज करेंगे, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, वो स्वयं कनेक्टिव का कार्य करते हैं। और इसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब होगी। अब देखो यहाँ पैटर्न क्या रहेगा, WH टाइप वर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है आई सेड टू हर हु आर यू। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, आई सेड टू को आस्क्ड, हर का हर, और कनेक्टिव यहाँ पे आएगा नहीं, इफ कनेक्टिव हु का हु आएगा। WH वर्ड स्वयं कनेक्टिव का कार्य करेंगे तो WH वर्ड स्वयं आ गया यू हु। और इसको इंट्रोगेटिव को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो हु तो आएगा ही, फिर सब्जेक्ट यूज करना है। अब ये तो सब्जेक्ट नहीं, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट आपका हर है और हर का हो जाएगा सब्जेक्टिव सी, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज करना है। ये है यू सेकंड पर्सन हर के अकॉर्डिंग हर का सब्जेक्टिव हो जाएगा सी। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है आर, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही सी वाज हो जाएगा। आई आस्क्ड हर हु सी वाज। जैसे ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अब ही का ही, सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, मी का मी रहेगा और वेयर का वेयर रहेगा, क्योंकि WH टाइप वर्ड खुद स्वयं कनेक्टिव का कार्य करते हैं। फिर यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्टिव आई हो जाएगा। अब मी का आई क्यों लगाया, यहाँ पर तो मी है और मी का हमको यहाँ पे सब्जेक्ट यूज करना है, जहां जैसी पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो आई आ गया। और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में चेंज करेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आपको फॉर्मूला पता ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही आस्क्ड मी वेयर, यू का आ गया आई और लीव का हो गया लिव्ड। ये आपका सेंटेंस। ये आपके WH टाइप वर्ड भी एक बार से क्लियर हो गए। अब WH टाइप वर्ड की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। आगे हमने हेल्पिंग से स्टार्ट होने वाले की एक्सरसाइज की, अब WH टाइप वर्ड से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करेंगे। फिर ये आपके जो बोलते हैं इंट्रोगेटिव पूरा, उसके बाद में हम लेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, अब हम देखेंगे WH टाइप क्वेश्चन जो है, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन जो है उसके एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें पहली एक्सरसाइज है शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। WH वाला है तो यहाँ पे हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, शी सेड टू को आस्क्ड और मी का मी रहेगा। कनेक्टिव तो WH जो वर्ड होता है उसमें WH वर्ड खुद कनेक्टिव का काम करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो वहां पर इफ और वेदर का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे WH का WH रहेगा, फिर हमको सब्जेक्ट यूज करना है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं,
योर नेम आपका सब्जेक्ट है तो योर आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मी का हो जाएगा माई। यहाँ पे पजेसिव है तो यहाँ पे मी का पजेसिव माई, फिर योर नेम है तो यहाँ पे माई और नेम का नेम, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ पे माई नेम वाज। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है हरी सेड टू राम वेयर पेन इज दिस, सॉरी हुज पेन इज दिस। यहाँ पे हुज पेन इज दिस, तो यहाँ पे हरी सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, राम का राम, हुज पेन आ गया, हुज पेन ये सेंटेंस, और दिस है तो दिस का हम चेंज करेंगे दैट में। मैंने आपको बताया थी टेबल समय और स्थिति के निकटता वाले, और यहाँ पे इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। हुज पेन दैट वाज। रमेश सेड टू राहुल वेयर विल यू गो टुमारो, तो यहाँ पे रमेश सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, राहुल और वेयर का वेयर रहेगा, कनेक्टिव का काम करेगा। यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार राहुल, राहुल बॉय है तो बॉय के लिए ही आएगा तो ही, और विल को वुड में चेंज करेंगे। गो का गो रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, मॉडल आ गया। टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में। मैंने आपको समय और स्थिति के निकटता वाले वर्ड बताए थे, उसमें ये सारे वर्ड आए। एक नोट मैंने आपको आगे वाला भी जो सेंटेंस बताया था उसमें बताया था कि जो कम है उसको हम गो में चेंज करते हैं, जो गो है उसको कम में चेंज करते हैं। तो नोट है, क्वेश्चन पूछने वाले के पास आंसर देने वाला अगर जाता है, अगर क्वेश्चन पूछने वाले के पास में आंसर देने वाला जाता है तो ऐसी कंडीशन में कम का कम रहेगा, गो नहीं होगा। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। डायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू मी व्हाई डिड यू कम टू मी, अब यहाँ पे कम आया है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम मेरे पास में क्यों आए। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा तो ही सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, मी का मी रहेगा, वाई कनेक्टिव का काम करेगा, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी का यहाँ पे आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस वी थ्री आई, और यहाँ पे इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे तो हेड प्लस वी थ्री, और मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट आपका ही है और ही का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ही। मतलब पोजीशन देखनी है आपको, वर्ड्स है उसकी पोजीशन देखनी है कि जैसे मी है तो ऑब्जेक्ट में तो हमको मी का पहले पर्सन देखना है कि कौन सा पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होता है वो देखना है, और उसके अनुसार उसका रूप क्या होता है। जैसे कि मी है अभी ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये रहा। अब इसका हमको वो पोजीशन इसकी कौन सी ऑब्जेक्ट वाली, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ही, तो हमने। अब ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो आपके क्लियर हो गए। हम नेक्स्ट वाली क्लास में इंपेरेटिव सेंटेंस लेकर आएंगे, तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लो। हाँ, एक एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, जैसे मैंने आपको टेंस का बताया तो टेंस का, फिर उसके बाद में आपके पर्सन की टेबल है तो पर्सन की टेबल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर आपको ये टेंस, पर्सन और जो टाइम और नियरनेस ऑफ जो कंडीशन वाली जो स्थिति है वो वाले वर्ड, फिर उसके बाद में आपको ये फॉर्मूला है 1 2 3 और SON, जिसमें आपको फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज, थर्ड पर्सन आता है तो चेंज करना नहीं, ही सीट सिंगुलर नेम आता है आता है चेंज नहीं करना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। और आपका जो असर्टिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, और नेगेटिव को नेगेटिव में चेंज करेंगे। ये आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको ध्यान रखना है। असर्टिव को असर्टिव, इंट्रोगेटिव को असर्टिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आपके नरेशन है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो और अच्छे से इसको प्रिपेयर करो।